क्या तुमने कभी एक बात नोटिस की है? कुछ लोग कमरे में बस कदम रखते हैं और बिना कुछ कहे लोग उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। और एक तरफ तुम हो जो सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, सबकी हर बात सुनता है, फिर भी तुम्हें वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलती जिसकी तुम असल में हकदार हो। ऐसा क्यों होता है कि तुम जितना लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो वो तुम्हारी उतनी ही कम वैल्यू करते हैं? आज मैं तुम्हारी साइकोलॉजी का एक ऐसा कड़वा सच बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद तुम आज से ही डिसरिस्पेक्ट सहना बंद कर दोगे। तुम्हें लगता है कि लोग बुरे हैं या ये दुनिया सेल्फिश है, लेकिन एक बहुत ही ब्रूटल सच्चाई सुन लो। डिसरिस्पेक्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोग तुम्हें अपनी मर्जी से देते हैं। डिसरिस्पेक्ट वो चीज है जिसे तुम खुद अलाउ करते हो। लोग तुम्हारे साथ हमेशा वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसी तुम उन्हें ट्रेनिंग देते हो। और अनजाने में अपने सबकॉन्शियस बिहेवियर से तुमने लोगों को सिखा दिया है कि तुम्हारी कोई बाउंड्री नहीं है। तुमने उन्हें बता दिया है कि तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल सेफ है। अब तुम सोचोगे मैंने कब किसी को बोला कि मेरी बेइज्जती करो? तुमने शब्दों से नहीं बोला, तुमने अपने बिहेवियर से बोला। याद करो वो वक्त जब किसी ने दोस्तों के बीच तुम्हारा मजाक उड़ाया था और तुमने भी उनके साथ झूठी हंसी हंस दी थी। याद करो जब किसी ने तुम्हारे टाइम की कोई कदर नहीं की थी और तुम्हें कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। हर बार तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाकर किसी और को कंफर्ट देते हो। तुम उन्हें एक सिग्नल भेजते हो। तुम उन्हें बताते हो कि तुम्हारी नजर में तुम्हारी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। तो सवाल ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? हम क्यों ये सब सहते हैं? इसका सीधा कनेक्शन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से है। हमें बचपन में से एक कंडीशन में पाला गया है कि अच्छे बनो तो लोग प्यार करेंगे। हमें लगता है कि अगर हम नो कहेंगे, अगर हम अपने लिए स्टैंड लेंगे, तो लोग हमें छोड़ देंगे, हम अकेले हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर बैठा हुआ वो डरा हुआ इंसान सिर्फ वैलिडेशन ढूंढ रहा है और कुछ भी नहीं। उसे लगता है कि डिसरिस्पेक्ट सह लेना अकेलेपन से बेहतर है। और यही तुम्हारी पूरी लाइफ की साइकोलॉजी खराब हो जाती है। ये जो नाइस गाय या नाइस गर्ल बनने की तुम्हारी आदत है ना, असल में ये एक इमोशनल एडिक्शन है। तुम नाइस इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम बहुत महान हो, तुम नाइस इसलिए हो क्योंकि तुम कन्फ्लिक्ट से डरते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें। तुम्हारी वैलिडेशन की भूख है। और इंसान का दिमाग बहुत तेज होता है। लोग इसे डेस्पिरेशन को सूंघ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये इंसान इतना डरा हुआ है कि ये कभी भी पलटकर जवाब नहीं देगा। और जिस इंसान से लोग को डर नहीं लगता, लोग कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अब सवाल ये आता है कि इसे ठीक कैसे करें? गेम को पलटना कैसे? कैसे लोगों के दिमाग को अपने लिए रिस्पेक्ट पैदा करनी है? सबसे पहला स्टेप, द पावर ऑफ साइलेंस। अगली बार जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे तो हंसना बंद करो। कोई डिफेंसिव जवाब मत दो, कोई ओवर एक्सप्लेनेशन मत दो। बस उसे सीधा आंखों में देखो और शांत रहो। 3 से 4 सेकंड तक उसे एक डेड स्टेयर दो। तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे किसी भी शब्द से 1000 गुना भारी पड़ेगी। जब तुम शांत होकर उन्हें घूरते हो तो तुम उनके दिमाग में एक टेंशन क्रिएट कर देते हो। तुमने वो क्यूरियोसिटी लूप खोल दिया जहां अब वो खुद को ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आएगा कि तुम रिएक्ट क्यों नहीं किया। साइकोलॉजी में इसे पैटर्न इंटरप्शन कहते हैं। उन्हें आदत थी कि तुम सह लोगे या सफाई दोगे, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने उनका पैटर्न तोड़ दिया। अब वो इंसान अगली बार तुम्हारे साथ मजाक करने से पहले 100 बार सोचेगा। दूसरा सबसे पावरफुल तरीका, अपने टाइम और अटेंशन की सप्लाई को कट कर दो। इकोनॉमिक्स का एक सीधा सा रूल है, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम हमेशा अवेलेबल हो। किसी का मैसेज आया, तुमने 2 सेकंड में रिप्लाई कर दिया। किसी ने बुलाया, तुम सारे काम छोड़कर भाग गए। तुमने अपने टाइम को इतना सस्ता बना दिया है कि लोग तुम्हें कूड़े की तरह ट्रीट करने लगे हैं। अगर तुम इंस्टेंट रिस्पेक्ट चाहिए तो अपनी अवेलेबिलिटी को बिल्कुल भी कम कर दो। तुम्हें लोगों को ये महसूस कराना होगा कि तुम्हारी अपनी एक लाइफ है, तुम्हारे अपने गोल्स हैं। अगर कोई तुम्हारे टाइम की कदर नहीं कर रहा, तो Sampai वहां tak से goblok चुपचाप पीछे हट जाओ। बहस मत करो, लड़ो मत। बस अपनी एनर्जी वापस खींच लो। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल डिटैचमेंट कहते हैं। जब लोगों को लगता है कि वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, जब उन्हें लगता है कि तुम्हें उनके वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, तब उनके अंदर तुम्हारे लिए एक डर पैदा होता है और उसी डर से रिस्पेक्ट जन्म लेती है। तीसरा और सबसे गहरा स्टेप जो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को बदल देगा, तुम्हें अपनी खुद की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। तुम खुद की रिस्पेक्ट कैसे करते हो? जब तुम सुबह उठने का अलार्म लगाते हो और स्नूज करके वापस सो जाते हो, तो तुम खुद की डिसरिस्पेक्ट करते हो। जब तुम सोचते हो कि मैं आज जंक फूड नहीं खाऊंगा और फिर भी खा लेते हो, तो तुम खुद को धोखा देते हो। जब तुम खुद से किए गए छोटे छोटे प्रोमिस भी पूरे नहीं कर सकते, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें एक लूजर की तरह देखने लगता है। और याद रखना, इंसान एक चलता फिरता मिरर है। दुनिया तुम्हें ठीक वैसे ही देखती है जैसे तुम खुद को देखते हो। अगर तुम्हारे अंदर खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं है,
अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो तुम कितनी भी एक्टिंग कर लो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी आवाज में वो कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। डिसिप्लिन से डोपामिन कंट्रोल होता है और डोपामिन कंट्रोल से मेंटल स्ट्रेंथ आती है। जिस दिन तुम खुद के बनाए रूल्स पर चलना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारी आंखों में एक अलग तरीके की चमक और खौफ होगा। तुम्हें अपनी लाइफ में बाउंड्रीज बनानी ही होगी। तुम्हें सीखना होगा कि नो कैसे बोलते हैं, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी ओवर एक्सप्लेनेशन के। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? नहीं, मैं बिजी हूँ, बस बात खत्म। कोई झूठी कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें बुरा मानेंगे, शायद कुछ लोग तुमसे दूरी भी बना लें। लेकिन सच कहूं, जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते ना, उन्हें तुम्हारी लाइफ में होने का कोई भी हक नहीं है। ये सफर आसान नहीं है। अपनी सालों पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ना दर्द देता है। अपनी ईगो को और अपनी वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर को मानना बहुत तकलीफ देता है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये दर्द उस दर्द से बहुत छोटा है जो तुम्हें सारी उम्र लोगों की ठोकरें खाकर और डिसरिस्पेक्ट सहकर मिलने वाला है। तुम इस दुनिया में किसी का बैकअप प्लान बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारी एक वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू तुम्हें खुद दुनिया को बतानी पड़ेगी, मांग कर नहीं, कमांड करके। आज से, अभी से अपने अंदर के उस डरे हुए इंसान को खत्म कर दो। तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारे काम, तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारी मेंटल पीस पर होना चाहिए। जब तुम खुद पर काम करते हो, तो तुम डीपली फोकस होते हो, तो तुम्हारा ऑरा बदल जाता है। और फिर लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते कि तुम अच्छे हो, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो तुम्हारी ताकत को महसूस कर सकते हैं। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो, अपने फोकस को वेपन बनाना चाहते हो और अपनी साइकोलॉजी को समझकर लाइफ में जीतना चाहते हो, तो केपी फाइटर्स को सब्सक्राइब करो यार। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और दोस्त को भी आपकी इसकी जरूरत हो।